सभी को राम राम। आपका मेरे दूसरे मिनी व्लॉग में स्वागत है। मैंने सुबह उठकर दरवाज़ा खोला तो नंदी महाराज के दर्शन हुए। उसके बाद मैंने देखा तो चारे की बकेट बाहर रखी थी, यानी पिताजी पहले वाले नंदी महाराज को उसका सुबह का दाना पानी खिलाकर घूमने जा चुके थे। फिर मैंने बकेट उठाई और दूसरे नंदी महाराज के लिए चारा डाला। फिर उसको वहाँ से दरवाजे से थोड़ा साइड लेके आया और उसकी बकेट को साइड में रख दिया। फिर नंदी महाराज ने अपने चारे की तरफ प्रस्थान किया और अपना चारा अपने प्यार से ग्रहण करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मेरा रुख घर के अंदर की तरफ वापस हुआ तो मैंने अंदर एंट्री करते ही पाया मेरी बेटी सुबह उठ चुकी थी। सुबह की शुरुआत मेरी बेटी की प्यारी सी स्माइल के साथ हुई। फिर मैंने बेटी को उठाया और उसके साथ खेला। फिर उसके बाद मैं अंदर की तरफ चला और दुकान की चाबी उठाई। दुकान की चाबी उठा के बाहर आया और दुकान की तरफ रुख किया तो नंदी महाराज भी अपना खाना खाकर जा चुके थे। फिर मैंने दुकान की तरफ रुख किया तो सुबह सुबह मेरी गली का डॉग मेरा इंतज़ार कर रखा था। फिर मैंने दुकान को खोला और अपने डॉग के लिए बिस्किट का पैकेट उठाया। फिर बिस्किट के पैकेट को खोला और डॉग को उसका सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट बिस्किट के रूप में करवाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके मैंने अपने गली के डॉग को पूरा बिस्किट का पैकेट खिलाया और उसका ब्रेकफास्ट करवाया। फिर मैं दुकान के अंदर की तरफ गया और मैंने दुकान की साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी। मैं दुकान की सफाई कर ही रहा था, तभी मैं काउंटर की तरफ आया तो एक कस्टमर सुबह सुबह दवाई लेने के लिए आ गया था। मैंने कस्टमर को उसकी जो उन्होंने दवाई मांगी उनको दवाई दी और उनसे पैसे लिए। बचे हुए पैसे उनको वापस दिए और सफाई को पूरा किया। सफाई पूर्ण करने के बाद मैं अंदर गया और मैंने तौलिया उठाया और नहाने का निर्णय लिया। फिर मैं नहाकर वापस से आ चुका था और बिल्कुल तैयार हो चुका था। फिर मेरी पुत्री मेरे पास पहुंच चुकी थी अपने वॉकर के स्टैंड को लेकर। फिर मैं बेटी की स्माइल के साथ वापस दुकान की तरफ चला और अपनी पूजा की। पूजा पूरी करने के बाद मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट मेरा पपीता आ चुका था। अखबार पढ़ते पढ़ते मैंने पपीता खाया। फिर पुत्री मेरे पास वापस आ चुकी थी। फिर मैं पुत्री के साथ खेला, थोड़ा हंसी मजाक किया तो उसके साथ साथ समय हो चुका था 10 बजे का और मेरा मित्र यश मेरे पास दुकान पे आ चुका था। थोड़ी देर बाद मेरे खाने का समय हुआ तो मैं अंदर वापस गया और दही के साथ साथ में खाने का निर्णय लिया। साथ में अजीत राड का ब्लॉग चलाया। खाना खा के वापस दुकान पे आया तो भौमिक जी पधार चुके थे। साथ ही साथ मेरे दूसरे मित्रगण भी दुकान पर आ चुके थे। यश दोबारा आया। यश के साथ साथ में मुकुल जी का दुकान पर प्रस्थान हुआ। हमने पूरी दोपहर एंजॉय किया। साथ में बैठकर सभी मित्रगणों ने परिवार की सुख दुख की बातें की और दोपहर का पूरा समय व्यतीत किया। फिर उसके बाद मैं 3 बजे का समय हो चुका था। पुत्री उठ के वापस आ चुकी थी। फिर मेरे बड़े भैया ठेकेदार साहब अपनी सरकारी बोलेरो के साथ में मेरी दुकान पर प्रस्थान कर चुके थे। उनके साथ बातचीत हुई। तब उसके बाद फिर मेरे छोटे भाई जो वो भी ठेकेदार का काम करते हैं उनका फ़ोन आया, उनसे बातचीत की। फिर कुछ समय पश्चात घर पर इलेक्ट्रिशियन का आना हुआ और बचा हुआ इलेक्ट्रिशियन का काम मैंने पूरा कराया। फिर उसी के बाद मुझे संदेशा मिला कि गेहूं आ रहे हैं। गेहूं उतारने के लिए मेरे मित्रगणों को बुलाया। फिर उसके बाद तत्पश्चात इतनी ही देर में दुकान पर एक कस्टमर आया और उसको गैसो फास्ट के 2 पाउच दिए और उनसे उन पाउचों के पैसे लिए। उसके बाद मैं दुकान पर वापस आया। तब तक मेरे दरवाजे पर मेरी गेहूं की ट्राली आ चुकी थी। साथ में मेरे मित्रगण मेरे साथ थे। फिर हमने गेहूं उतारने स्टार्ट किए और धीरे धीरे करके हमने गेहूं को अंदर लाना शुरू किया। जैसे जैसे मैं गेहूं वो ट्राली से भरते गए मैं गेहूं को अंदर लेके आते गया। साथ साथ मेरे मित्रगण थे। धीरे धीरे करके हम गेहूं को अंदर लाते गए और धीरे धीरे करके हमने दोनों टैंक को फुल कर दिया। फिर बचे हुए गेहूं को हमने ज़मीन पर तिरपाल लगा के उन पर डाला और धीरे धीरे करके हमने ट्राली के सारे गेहूं उतार दिए। दोनों टैंक भर चुके थे। बचे हुए गेहूं नीचे डाल लिए थे। फिर मेहनत से पसीना शरीर पर पूरा आ चुका था। उसके बाद मैंने नहाने का तुरंत निर्णय लिया। जैसे ही नहाकर मैं वापस आया तो दुकान पर कस्टमर मेरा इंतज़ार कर रखे थे। उनको मैंने दवाई दी कस्टमर को। इसी के साथ साथ आज के व्लॉग पर विराम लगाते।